हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। और आइए बात करते हैं आज तारीख 18 फरवरी 2021 दिन गुरुवार हो गया और नजर डालते हैं फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। किसान भाई लोग आज फिर से देश भर में आंदोलन का और भी ज्यादा उग्र रूप करने जा रहे हैं, ट्रेनें वगैरह बंद करने जा रहे हैं। इसको लेकर बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा। साथ ही दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से कई सारी नई योजनाएं भी शुरू की गई है। देशवासियों के लिए, आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। जानेंगे अपन कुछ एजुकेशन, सरकारी नौकरियों वगैरह को लेकर भी अपडेट है। बैंक खाता वालों के लिए भी महत्वपूर्ण खबर है। तो आइए फटाफट से नजर डाल लेते हैं आज देश भर की तमाम 50 बड़ी खबरों पर। पहली खबर आप देख पा रहे हो दोस्तों कि किसान आंदोलन को अब तक 84 दिन हो चुके हैं और किसान भाई लोग जो है वो आज देश भर में 4 घंटे तक रेल भी रोकेंगे और इसके लिए रेलवे ने अतिरिक्त फोर्स भी तैनात कर दी है। खास करके पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर फोकस रहेगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 2.5 महीने से भी ज्यादा समय हो चुका किसानों को आंदोलन करते हुए, राइट। और ऐसे में आज किसान भाई लोग गुरुवार को फिर से देश भर में 4 घंटे के लिए रेलों को रोकेंगे और रेल रोको आंदोलन भी करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बताया दोस्तों की नए कृषि कानूनों के खिलाफ गुरुवार को दोपहर 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक देश भर में रेल रोको आंदोलन होगा। और इधर रेलवे ने भी इन बातों को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी है। रेलवे ने अलग से रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स की 20 अतिरिक्त कंपनियां भी तैनात कर दी हैं। और अब देखना ये होगा दोस्तों कि आखिर इस रेल रोको अभियान के बाद किसानों के लिए सरकार क्या फैसला लेती है, क्या कृषि कानूनों को रद्द कर देती है या नहीं, या किसानों और सरकार के बीच क्या सहमति बनती है। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको दिन में बता दूंगा DLS न्यूज चैनल के ऊपर 4 बजे बाद। और बाकी अपन फिलहाल नजर डालते हैं देश की कुछ और बड़ी खबरों में। अपडेट देखिए, सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। अब हर जिले में DM और ADM रखेंगे किशोर न्याय अधिनियम मामलों की निगरानी। जी हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल ही बड़ा ऐलान करते हुए दोस्तों किशोर न्याय देखभाल और बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2015 में संशोधन लाने के लिए स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें ये प्रस्ताव है कि देश के हर जिले स्तर पर JJ एक्ट के तहत ADM और DM जो है वो आवेदन करने वाली एजेंसियों के कामकाज की निगरानी करेंगे। कहने का मतलब ये है दोस्तों की बच्चों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए बच्चों की देखभाल के लिए, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत सारे क्राइम की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती रहती है, राइट। तो अब ऐसे में इन्हीं मामलों पर जो है DM और ADM निगरानी करेंगे तो अच्छी बात है, देश में सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ेगी। चलिए अगली खबर देख पा रहे कि 1 अप्रैल से मोबाइल पर बात करना और इंटरनेट चलाना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां इस तरह की तैयारी कर रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों की टेलीकॉम कंपनियां जो है वो आने वाले महीनों में टैरिफ प्लान बढ़ा सकती है। इसके चलते आपका मोबाइल चलाना, इंटरनेट यूज करना, ऑनलाइन वीडियोस वगैरह देखना, ये सब कुछ थोड़ा महंगा पड़ सकता है। ऐसा माना जा रहा है दोस्तों की टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, रिलायंस, जियो वगैरह जितनी भी है वो अप्रैल के महीने में अपने टैरिफ प्लान बढ़ा सकती है। हालांकि ऑफिशियल अपडेट नहीं है अभी तक, किसी भी टेलीकॉम कंपनी की तरफ से आएगा तो मैं आपको बता दूंगा जरूर। फिलहाल देखिए अगली खबर है कि गूगल एंड्रॉइड 12 में ला रहा खास फीचर, चेहरे के हिसाब से अपने आप घूम जाएगी आपके फोन की स्क्रीन। जी हाँ, दरअसल दोस्तों गूगल की तरफ से एंड्रॉइड 11 अपडेट आ चुका है और अब एंड्रॉइड 12 अपडेट बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। और 12 में एंड्रॉइड जितने भी स्मार्टफोन यूजर है ना, उनको एक खास फीचर मिलेगा। इस फीचर के रोल आउट होने के बाद स्मार्टफोन यूजर को स्क्रीन रोटेट करने के लिए किसी भी बटन पर क्लिक नहीं करना होगा। मतलब कि एंड्रॉइड 12 में फोन की स्क्रीन जो है ना वो यूजर्स के चेहरे के हिसाब से खुद रोटेशन ले लेगी, मोड़ लेगी। गूगल की तरफ से अपने पिक्सल स्मार्टफोन में नए फीचर को रोल आउट भी किया जा रहा, तो बहुत जल्द आपको टेक्नोलॉजी में ये अपडेट देखने को मिलेगा। और अगली खबर देखिए दोस्तों, यस बैंक ने FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है। नए रेट लिस्ट क्या है तो आपको बता दूं, अब जो है यस बैंक एक तो सीनियर सिटीजन को 0.5% ज्यादा ब्याज देगा, ठीक है ना। और उसके बाद यस बैंक की 7 दिन की FD, 15 दिन की FD, 6 महीने की, 1 साल की, 2 साल, 3 साल, इनकी FD की रेट्स क्या है, इंटरेस्ट रेट तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही नजर डालें अगली खबर में। देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली में 1700 नर्सरी स्कूलों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी कि एडमिशन जो वो आज से शुरू हो चुका है। 4 मार्च लास्ट डेट है। तब तक अगर आप भी अपने छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चों को न्यू एडमिशन करवाना चाहते हैं ना नर्सरी में, तो करवा सकते हैं, ठीक है ना। राजधानी दिल्ली में 1700 नर्सरी स्कूलों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो चुका है। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, भारतीयों ने पूरी दुनिया को छोड़ा पीछे, हर परिस्थिति में व्यस्त रहते हैं देश के कर्मचारी और अधिकारी। जहाँ हाल ही में एक सर्वे में इस बात का पता चला दोस्तों की इंडिया में दुनिया का सबसे ज्यादा व्यस्त और लचीला वर्कफोर्स है। ग्लोबल HR और पेरोल कंपनी ADP की ओर से जारी आंकड़ों के द्वारा इस बारे में पता चला है। वर्कप्लेस के लचीलेपन में भारत ने 32% भारतीय श्रमिकों के वैश्विक औसत को पीछे छोड़ दिया। ADP द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक भारत में वर्कप्लेस को लचीला बनाने में सबसे पहला स्थान श्रमिकों का है। कहने का मतलब कि एक सर्वे के मुताबिक दोस्तों दुनिया भर के बजाय भारत में लोगों के काम करने की शक्ति जो है वो ज्यादा है, अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, टेलीकॉम सेक्टर को लेकर बड़े पैकेज का ऐलान किया गया। कैबिनेट ने 12,000 करोड़ रुपए की योजना को भी मंजूरी दी है। जहाँ दरअसल कल ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक बड़ा पैकेज का ऐलान किया गया। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में टेलीकॉम के लिए 12,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI योजना को मंजूरी दी गई है। और इस योजना का फायदा टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों को भी मिलेगा। ये PLI स्कीम 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगी। मौजूदा वक्त में भारत में सालाना 50,000 करोड़ रुपए के टेलीकॉम इक्विपमेंट का आयात होता है। दरअसल सरकार जो है देश में टेलीकॉम इक्विपमेंट के आयात पर रोक लगाना चाहती है, जिससे होगा ये कि देश में ही टेलीकॉम इक्विपमेंट बनेंगे, यहीं पर देश में ही इन चीजों को बढ़ावा मिलेगा। एटलीस्ट फोकस
आत्मनिर्भर भारत को ही आगे बढ़ाने पर है। और इससे होगा क्या पता है आपको, जो टेलीकॉम इक्विपमेंट मिलते हैं जैसे कि आपका कोई सिम कार्ड हो गया, डोंगल वगैरह हो गया, ये चीजें भी आपको सस्ती मिलेगी। जाहिर सी बात है। तो कहने का मतलब कि विदेश से अपन चीजें क्यों खरीदे जब अपन भारत में ही बना सकते हैं। तो अब कंपनियों को भारत में ही बनाने का बढ़ावा मिलेगा। ये सरकार की अच्छी पहल है वाकई में। और अगली खबर देखिए, उत्तराखंड सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। इस बार कुंभ मेला जो वो सिर्फ 30 दिन का ही होगा। जी हाँ, उत्तराखंड सरकार ने साफ कर दिया दोस्तों की महाकुंभ 30 दिन का होगा, जबकि इससे पहले सरकार महाकुंभ को लेकर एसओपी जारी कर चुकी है। लेकिन इस बार क्या है दोस्तों की कोरोना वायरस वगैरह की महामारी के चलते महाकुंभ मेले को सिर्फ 30 दिन का ही रखा जाएगा। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक महाकुंभ आयोजित होगा। ओके, और चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों, पीएम मोदी ने तमिलनाडु में तेल और गैस की कई प्रमुख परियोजनाओं की रखी नींव। जी हाँ, दरअसल दोस्तों कल ही बुधवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु राज्य में प्रमुख तेल और गैस परियोजनाओं की नींव रखी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि महत्वपूर्ण तेल और गैस परियोजनाओं की शुरुआत सिर्फ तमिलनाडु के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए जश्न की बात है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पाडी के पलानीस्वामी भी इस योजना में शामिल हुए। और अच्छी बात है दोस्तों की पीएम का यह कहना है कि इन परियोजनाओं से दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों को फायदा होगा। 143 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन योजना की नींव रखी और भी कई सारी नई योजनाओं की शुरुआत हुई, जो कि अच्छी बात है भारत के डेवलपमेंट को लेकर। और इसके अलावा खबर देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया नेस्कॉम के वार्षिक सम्मेलन का भी उद्घाटन। कहा कि नया भारत प्रगति के लिए अधीर। जी हाँ, दरअसल आईटी उद्योग की संस्था नेस्कॉम के एनटीएलएफ वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और यह सम्मेलन कोविड-19 महामारी के बाद डिजिटल भविष्य और जिम्मेदार तकनीक के महत्व पर केंद्रित होगा। एनटीएलएफ यानी कि नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम के 29वें संस्करण का आयोजन 17 से 19 फरवरी के बीच होगा। और पहली बार ऐसा है दोस्तों जब इस सम्मेलन का आयोजन ऑनलाइन किया जा रहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित भी किए हैं, अच्छी बात है। और अगले अपडेट में बात करें दोस्तों मौसम समाचार को लेकर खबर देखिए, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। आंधी तूफान के साथ ओले भी गिर सकते हैं और इससे किसान भाई लोगों की फसलों पर भी असर पड़ सकता है। जी हाँ, दरअसल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी का यह कहना दोस्तों की उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में बिजली चमकने की संभावना भी है और बारिश भी हो सकती है और कई जगहों पर ओले भी पड़ सकते हैं। संपूर्ण भारत का आज 18 फरवरी 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान जैसा कि मैंने आपको बताया, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश और इनके आसपास के इलाकों में मध्यम बारिश होने की और गर्जना के साथ बौछारें गिरने के आसार है। इसके अलावा तटीय कर्नाटक, केरल, आंतरिक तमिलनाडु में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बाकी पूरे भारत में अधिकतम तापमान सामान्य के रूप में बना रहेगा। चलिए साथ ही अगली खबर बात करें आज के सोना चांदी गोल्ड एंड सिल्वर के रेट की, तो देखिए गोल्ड के दाम में जबरदस्त गिरावट देखी गई, चांदी भी सस्ती हुई है। आज का नया रेट क्या चल रहा है, तो सराफा बाजार में सोने के भाव में 717 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी आई और उसके बाद अभी सोने का नया रेट जो है वो 46,102 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। और वहीं चांदी की बात करें दोस्तों तो चांदी की कीमतों में बुधवार को शानदार गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली सराफा बाजार में अब इसके दाम 1274 रुपए गिर कर 68,239 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए हैं। तो ये रहे आज के गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस। और वहीं बात करें पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि आज फिर महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। आपके शहर में कितने दाम बढ़े हैं? वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं पेट्रोल डीजल जो पिछले 14 दिन में 11वीं बार महंगा हुआ और देश में कई जगहों पर तो हालात ये दोस्तों की 100 रुपए के भी पार पहुंच चुका पेट्रोल डीजल, जैसे कि श्रीगंगानगर वगैरह वगैरह और भी कई सारे हैं। वहीं इससे 9 किलोमीटर दूर पंजाब में ये पेट्रोल 9 रुपए सस्ता है। वैसे अभी देश में अलग अलग बड़े महानगरों में पेट्रोल और डीजल की रेट लिस्ट क्या चल रही है तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। चलिए अब नजर डालें देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। अपडेट देखिए आप कोरोना को लेकर खबर है। एक तो विदेश से आने वाले लोगों के लिए नया नियम बना दिया सरकार ने कि कोरोना नेगेटिव होने की रिपोर्ट जो है वो ऑनलाइन पोर्टल पर सबमिट करनी होगी और 72 घंटे से पुरानी रिपोर्ट मान्य भी नहीं होगी। जी हाँ, दरअसल अगर कोई विदेश से फॉरेन से अपने भारत में आता ना तो अब उनके लिए यह नियम होगा दोस्तों की वो कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव पहले तो ये जांच करानी होगी और अगर पॉजिटिव है तो फिर तो क्वारंटीन रहना पड़ेगा और अगर नेगेटिव आया तो भी उसकी रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर सबमिट करनी होगी और वो भी 72 घंटे से पुरानी रिपोर्ट नहीं चाहिए। इसके लिए पोर्टल है न्यू दिल्ली एयरपोर्ट.in, इस पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और इस पर आखिरी फैसला सरकार ही लेगी। अच्छा, बाकी कोरोना को लेकर और एक खबर दोस्तों की, अब तक 91 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दे दी गई है, यानी कि 91 लाख से भी ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। और पिछले 24 घंटों के दौरान ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत 18 ऐसे राज्य जहां कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है, जो कि वाकई में बड़ी ही राहत की बात है कि भारत में धीरे धीरे कोरोना का असर कम हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप और हम लापरवाही करना शुरू कर दें, नहीं। अभी भी दोस्तों हमें मास्क इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, सैनिटाइजिंग पूरा अभी भी आप रूल को फॉलो करते रहे ताकि कोरोना वापस नहीं बढ़े। और एक खबर देखिए दोस्तों की, देश में संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है, ये कहना है स्वास्थ्य मंत्रालय का, अच्छी बात है। और इसके अलावा वैज्ञानिकों की एक चेतावनी निकल कर आ रही, जो देखिए जरा कि गर्भवती महिलाओं में कोरोना संक्रमण का खतरा और ज्यादा होता है, मातृ मृत्यु दर का भी जोखिम बढ़ जाता है। जी हाँ, हाल ही में अमेरिका में किए गए
एक अध्ययन स्टडी के मुताबिक दोस्तों जो गर्भवती महिलाएं होती है ना, प्रेग्नेंट माताएं बहनें, उनमें कोरोना संक्रमण होने का खतरा ज्यादा होता है। जी हाँ, ये सोच जो है दोस्तों अमेरिकन जर्नल ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी में प्रकाशित हुआ। इसमें कहा गया है कि गर्भवती महिलाओं में कोरोना संक्रमण की दर उसी उम्र की महिलाओं की तुलना में 70% ज्यादा होती है। ये शोध वाशिंगटन प्रांत में रहने वाली महिलाओं के बीच ही किया गया था। तो कहने का मतलब मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके भी घर परिवार में कोई माता बहन है, गर्भवती है, तो प्लीज आप उनका खास ख्याल रखें, उनकी केयर ज्यादा करें, उनको बाहर ना भेजें जहां तक जरूरी नहीं हो। उनकी बजाय आप जाएं बाजार से, मार्केट से कुछ लाना वगैरह हो, क्योंकि उनमें फैलने का खतरा ज्यादा होता है और इस वजह से माता पर और शिशु पर दोनों पर नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकता है, जान जाने का खतरा भी रहता है। तो क्यों रिस्क ले फालतू, है ना। आप उनका ज्यादा ध्यान रखें, कहने का मतलब ख्याल ज्यादा रखें। और चलिए अगली खबर देखिए, जुर्माना, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क। महाराष्ट्र में कोरोना से निपटने के लिए फिर से सख्ती की तैयारी हो रही है। देखिए क्योंकि महाराष्ट्र में हाल ही में क्या है कि मामले फिर से बढ़ने लगे और अब यहाँ पर प्रशासन जो है ना, राज्य सरकार ने तय किया कि हालांकि संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे। लॉकडाउन भले ही नहीं लगाया जाएगा, लेकिन कल ही एक बैठक हुई और इसमें निर्णय लिया गया कि फिर से वापस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का सख्ती से पालन कराया जाएगा। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो अभी भी ध्यान रखें खास। और अगली खबर देखिए दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक नई एसओपी भी जारी की है। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर लेटर भी। और एसओपी यही है दोस्तों कि अगर आप विदेश से आते हो ना, तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि स्व घोषणा पत्र जमा कराना होगा कि हाँ आप कोरोना नेगेटिव हो, आपकी रिपोर्ट वगैरह जो नेगेटिव है, तभी आपको भारत में एंट्री मिलेगी, समझ रहे हो ना। और बाकी दोस्तों कोरोना पर और एक खबर ये भी है कि जल्द ही प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, तैयारियां हो रही है इसकी। आम लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए लॉन्च होगा कोविन ऐप का दूसरा वर्जन भी, जिसमें आम लोग भी रजिस्टर कर पाएंगे, क्योंकि इतने दिन ये जो हेल्थ कर्मचारी वगैरह के लिए था, तो अब आम लोगों के लिए भी कोविन ऐप में रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू हो जाएगी बहुत जल्द। और बाकी भारत में कोरोना के ताजा आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 12,000 के लगभग नए संक्रमित मामले आए और उसके बाद भारत में कुल संक्रमितों की संख्या जो है वो पहुंच चुकी है 1,09,49,000 से भी ज्यादा, जिसमें से 1,34,000 एक्टिव केस हैं यानी कि सक्रिय हैं, जिनका अभी इलाज चल रहा है, जबकि 1,06,00,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। और इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,56,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका। तो ये तो रहा आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। अपडेट देखिए कि एक तो बढ़ती ईंधन की कीमतों के बीच पीएम मोदी बोले कि नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में लाएंगे। जी हाँ, आपको पता होगा कि आजकल पेट्रोल, डीजल वगैरह गैस की सबकी रेटें महंगी हो रही है। और इसी माहौल के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही बुधवार को कहा कि उनकी सरकार जो है वो नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। तमिलनाडु में ऑयल एंड गैस परियोजनाओं का जब उद्घाटन किया ना, उसी दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने ये बात कही है। और ये वाकई में बहुत ही राहत की बात है कि बहुत जल्द आपको हो सकता है कि इन द फ्यूचर में साल भर के अंदर ही एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें बेहद कम देखने को मिले। अभी जहां 700-800 का सिलेंडर आता है वो 200-400 में ही मिल जाए। देखते हैं सरकार आगे क्या फैसला लेती है। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा जरूर। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आजकल जो पेट्रोल डीजल महंगे हो रहे हैं ना, इस पर भी इस सवाल का जवाब पीएम मोदी ने दिया। देखिए जरा कि पेट्रोल 100 रुपए के भी पार क्यों चल रहा। पीएम मोदी ने बताई इसकी बड़ी वजह। दरअसल ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जो हो रही है ना, इस बीच पीएम मोदी का ये कहना है कि मध्यम वर्ग को ऐसी कठिनाई आज नहीं होती यदि पिछली सरकारों ने ऊर्जा आयात की निर्भरता पर ध्यान दिया होता। जी हाँ, कहने का मतलब ये दोस्तों की ईंधन की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का जिक्र किए बिना उन्होंने कहा कि 2019-20 में भारत ने अपनी घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए 85% तेल और 53% गैस का इंपोर्ट किया। तमिलनाडु में जो कल ही वो उद्घाटन किया था प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का, उसी दौरान ये सब कुछ बातें हुई। और कहने का मतलब ये है दोस्तों की देश में आज पेट्रोल डीजल की कीमत 100 के पार नहीं जाती अगर पुरानी सरकारें जो है वो ऊर्जा के स्रोतों के आयात पर पहले से ही ध्यान रखती। तो खैर देखते हैं अब ये करंट सरकार और क्या फैसला लेती। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, बिजनेस के फील्ड में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आप 2 जूतों का तलाक, मतलब कि एडिडास और रिबॉक कंपनी जो है ना वो अपने अपने रास्ते अलग अलग होने जा रही है। इतने दिनों दोनों ही कंपनियों के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेम कंपनी से हैंडल होते थे। कहने का मतलब दोनों ही कंपनियां एक ही मर्ज थी, लेकिन अब रिबॉक और एडिडास जो है वो दोनों कंपनियां अलग अलग होकर अब ग्रोथ हासिल करेगी। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, जीएसटी के मुद्दे पर केंद्र सरकार और व्यापारियों के बीच कल भी बैठक हुई जो कि बेनतीजा रही। और 26 फरवरी को जो कारोबारी भारत बंद का ऐलान किया है ना, अब वो होकर ही रहेगा, क्योंकि कल भी केट यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और व्यापारी वगैरह और सरकार के बीच में मीटिंग हुई जीएसटी वगैरह को लेकर। लेकिन बैठक का नतीजा कुछ भी नहीं निकला। जिस तरह से किसान आंदोलन और सरकार के बीच में भी कई सारी बैठकें हुई है, कहने का मतलब किसान भाई लोगों और सरकार के बीच में कई बार बातचीत हुई है, 8-9 बार बातचीत हुई होगी तकरीबन, राइट। लेकिन अभी तक भी किसानों के लिए कोई हल समाधान नहीं निकला ना। ठीक वैसे केट और सरकार के बीच में भी बातचीत हुई, बैठक हुई कल ही, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। और अब केट ऐलान किया कि 26 फरवरी को भारत बंद होकर ही रहेगा, है ना। देखते हैं आगे क्या अपडेट था। और खबर देखिए दोस्तों की फिर आया भूकंप, इस बार असम राज्य हिला। जी हाँ, कल ही भूकंप के झटके देखे गए थे। दरअसल असम राज्य में भूकंप के झटके आए। रिएक्टर स्केल पर 4.7 तीव्रता भूकंप में देखी गई। तेजपुर के पास भूकंप का केंद्र था। लगभग दोस्तों 6 मिनट तक भूकंप के झटके महसूस किए गए, 5.5-6 मिनट तक। हालांकि दोस्तों गनीमत रही कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, जो कि वाकई में बड़ी ही राहत की बात है। और साथ ही अगली खबर देखिए आप, किंग्स 11 पंजाब ने
बदला अपना नाम, सामने आया टीम का नया नाम और लोगो। जी हाँ, दरअसल दोस्तों किंग्स 11 पंजाब टीम जो है ना, उसने अपना नाम बदल दिया। बुधवार को टीम ने अपना नया लोगो भी सामने पेश किया। सोशल मीडिया पर टीम का नया लोगो फैंस को काफी पसंद भी आ रहा। सोमवार को किंग्स 11 पंजाब ने इस बात की घोषणा की है कि नए सीजन में टीम नए नाम के साथ खेलने के लिए उतरेगी और अब इसका नाम होगा पंजाब किंग्स और इसका नया लोगो कुछ यूं लुक में आपको दिखेगा, पंजाब किंग्स के नाम से, है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन से अब 15 देशों की करेंसी में भेज सकते हैं रकम। इस बैंक ने नई सर्विस लॉन्च की है। दरअसल कोटक महिंद्रा बैंक जो है ना, उसने हाल ही में ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा लॉन्च की है। बैंक ने मोबाइल पर आउटवर्ड फॉरेक्स रेमिटेंस सर्विस कोटक रेमिट शुरू की है और इस कोटक रेमिट सुविधा के जरिए विदेश में रह रहे अपने सगे संबंधियों को, या अगर आप विदेश से कोई कारोबार वगैरह करते हैं तो अपने मोबाइल फोन से फंड ट्रांसफर कर पाएंगे। आउटवर्ड फॉरेक्स रेमिटेंस सॉल्यूशंस कोटक मोबाइल बैंकिंग ऐप पर लाइव है। कोटक महिंद्रा बैंक का यह कहना दोस्तों कि पहली बार कोटक ग्राहक अपने मोबाइल से विदेश में अपने लाभार्थियों को सीधे पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। यहाँ तक कि ग्राहकों को 25,000 अमेरिकी डॉलर तक के लेनदेन के लिए कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देने होंगे, जो कि वाकई में बड़ी ही राहत की बात है। लगभग 15 से भी ज्यादा देशों की करेंसी में पैसे भेज पाएंगे, जैसे अलग अलग आप देख सकते हैं, पाउंड, डॉलर, रियाल, येन वगैरह वगैरह। तो ये कोटक की नई सुविधा। ओके, और अगली खबर देखिए, जीवन की संभावना तलाशने के लिए आज मंगल पर उतरेगा नासा का रोवर परसिवरेंस। लाल ग्रह से लेकर आएगा चट्टानों के नमूने। जी हाँ, देखिए स्पेस साइंस को लेकर न्यूज अपडेट है कि मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना तलाशने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा भेजा गया मार्स रोवर अपनी 7 महीनों की यात्रा करीब करीब पूरा कर चुका है और अब तक का सबसे आधुनिक रोबोटिक एस्ट्रोबायोलॉजी लैब कहा जा रहा है। ये रोवर गुरुवार को मंगल की सतह पर लैंड करेगा और उम्मीद है दोस्तों की साइंस को नई चीजें जरूर कुछ न कुछ देखने को मिलेगी इससे। चलिए फिलहाल नजर डालते हैं अगली खबर में। देखिए, होली से ठीक पहले रेलवे ने उत्तर प्रदेश, बंगाल और मध्य प्रदेश से बिहार जाने वाली इन ट्रेनों को रद्द भी कर दिया। कुछ ट्रेनों की लिस्ट आप देख पा रहे रद्द की गई ट्रेनें किस तारीख से लेकर किस तारीख के बीच में ये ट्रेनें नहीं चलेगी। अगर आप अक्सर रेल यात्रा करते रहते हैं तो ध्यान रखिएगा। बाकी आप ऑनलाइन रेलवे के IRCTC पोर्टल के जरिए भी चेक करते रहिएगा कि कौन सी ट्रेन, कहीं आपकी ट्रेन जिसमें आप बैठने वाले हो वो रद्द तो नहीं हो गई वगैरह वगैरह। और इसके अलावा रेलवे कुछ स्पेशल ट्रेनें भी शुरू करने जा रहा है, जिसका अपडेट भी आप देख पा रहे कि पटरी पर फिर से दौड़ेगी 19 बंद रेलगाड़ियां। उत्तर प्रदेश की कौन कौन बंद ट्रेनें फिर से चलेगी, तो इसकी भी लिस्ट आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ट्रेनें वापस शुरू हो जाएगी इस तारीख से। ओके, और अगली खबर देखिए, बिहार के मखाने को मिलेगी नई पहचान, अब पोस्ट ऑफिस से भी कर सकेंगे शॉपिंग। दरअसल दोस्तों पूरी दुनिया ये जानती है कि मखाना जो बिहार में पैदा होता है, वहीं से देश और दुनिया में मखाना का एक्सपोर्ट किया जाता है और मखाने को अब एक नई पहचान मिलने जा रही है। जल्दी मखाना जो बिहार के नहीं बल्कि मिथिला के उत्पाद के नाम पर जाना जाएगा और इसको पोस्ट ऑफिस वगैरह से भी बाय कर पाएंगे। तो ये इस तरह की नई प्लानिंग बनाई जा रही है लोकप्रियता बढ़ाने के लिए। और अगली खबर दोस्तों सरकारी नौकरी को लेकर देख पा रहे, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर रिक्रूटमेंट निकली है। चपरासी की यहाँ पर भर्ती निकली है। 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर चयन होगा। इसके लिए अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो 22 और 27 फरवरी जो इनके लिए अलग अलग पोस्ट के लिए लास्ट डेट है। जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। योग्यता 10+2 मांगी है और बाकी रिक्तियों की पोस्ट की संख्या कितनी है तो आप अपडेट देख पा रहे। पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आप और भी PDF एडवर्टाइजमेंट वगैरह और जानकारी चेक कर लीजिएगा। और अगर आप भी फॉर्म भरते हैं इसमें तो बेस्ट ऑफ लक आपको। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज अपडेट का वीडियो ये फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि हमारे देश में दोस्तों अभी सबसे ऊंची पोस्ट वाली नौकरी कौन सी है। व्हाट इज द हाईएस्ट पोस्ट जॉब इन आवर कंट्री राइट नाउ। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।